Welcome, my dear friends. This is Sanjay Singh, and you are watching Sanjay Singh Blogger. In this video, we will learn about do verb. So, in do verb, we will learn uses of do, does, and did in details. And we will also learn the rule and sentence structure of do verb. We use do verb in various ways in our daily life conversation. So without fail, let's start this video. Do verb is divided into three parts: do, does and did. I hope आपको ये clear होगा. Do represent present time, does is also represent present time and did uses for past time. आगे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि हम डू कहां यूज करते हैं और डज कहां यूज करते हैं. तो आगे चलते हैं. नाउ वी विल लर्न यूजेस ऑफ डू एंड डज. वी यूज डू एंड डज इन प्रेजेंट सिंपल टेंस फॉर मेकिंग सेंटेंस एम्फसाइज. इसका मतलब ये होता है कि अगर किसी सेंटेंस में जोर दिया जा रहा हो, लाइक एज ए एग्जाम्पल हम कह सकते हैं, अगर किसी सेंटेंस में ही तो, अगर वो प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस हो और उसमें ही तो शब्द जुड़ा हुआ हो, तो उस सेंटेंस को हम डू और या डज की मदद से बना सकते हैं. सो विदाउट फेल वी लर्न समथिंग. एंड अब हमें यह मालूम करना है कि डज किसके साथ होता है और डू किसके साथ यूज होता है. इफ आवर सब्जेक्ट इज ही, सी, इट, एनी नेम, एनी सिंगुलर, देन वी यूज डज. बट इफ आवर सब्जेक्ट इज आई, वी, यू, दे, प्लूरल, देन वी यूज डू. तो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होगा. लाइक मैं लिखता ही तो हूं. जैसे ता है, ती है, ये सारे जो अगर इंडेड होता है किसी सेंटेंस में, तो ये हमारी पहचान होती है प्रेजेंट सिंपल टेंस की. तो सिंपली हम बनाते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. अगर सब्जेक्ट हमारा ही से इट होता है तो उसमें वर्ब के साथ में ए से या यस लगाते हैं. लेकिन अगर किसी सेंटेंस में, प्रेजेंट सिंपल के सेंटेंस में ही तो हो, तो उसकी बनाने की विधि अलग होती है. लाइक मैं लिखता ही तो हूं, आई डू राइट. तुम कड़ी मेहनत करते ही तो हो, यू डू वर्क हार्ड. रवि अंग्रेजी सीखता ही तो है, रवि डज लर्न इंग्लिश. बच्चे पानी पीते ही तो हैं, चिल्ड्रेन डू ड्रिंक वाटर. चिल्ड्रेन बिकॉज ये प्लूरल है इसलिए हम यहां पे डू यूज कर रहे हैं. श्याम व्यायाम करता ही तो है, श्याम डज टेक एक्सरसाइज. वे लोग पढ़ते ही तो हैं, दे डू रीड. तो ये हो गया प्रेजेंट सिंपल की बातें. अब कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं डू और डज से जुड़े हुए कुछ और. डू और डज का जो होता है, ये हम प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस जो बनाते हैं, उसके नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो भी हम इसमें डू या डज का प्रयोग करते हैं. अगर हमारा सब्जेक्ट ही, सी, इट और कोई नेम होता है, कोई सिंगुलर होता है, उसके साथ में डज यूज होता है. और आई, वी, यू, दे कोई प्लूरल होता है तो उसके साथ में डोंट होता है. कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. इसका रूल एक बार मैं क्लियर आपको करना चाहूंगा. सब्जेक्ट के बाद में डोंट या डजंट और उसके बाद में वर्ब का हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे. इन केस ऑफ नेगेटिव सेंटेंस, वह बाइक नहीं चलाता, ही डजंट ड्राइव अ बाइक. वह आइसक्रीम नहीं खाती, शी डजंट ईट एन आइसक्रीम. यह स्वस्थ और ताजा नहीं दिखता, It doesn't look healthy and fresh. राजेश दिल्ली में नहीं रहता है, राजेश doesn't live in दिल्ली.
मैं बाजार नहीं जाता हूं, आई डोंट गो टू मार्केट। तुम क्रिकेट नहीं खेलते हो, यू डोंट प्ले क्रिकेट। बच्चे खेलते नहीं है, द चिल्ड्रन डोंट प्ले। लड़कियां स्कूल नहीं जाती हैं, द गर्ल्स डोंट गो टू स्कूल। तो ये सारे जो सेंटेंसेस के एग्जांपल्स हैं, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस के निगेटिव सेंटेंस के हैं। सिमिलरली अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है प्रेजेंट सिंपल का, या इंट्रोगेटिव निगेटिव होता है, उस केस में भी हम डू और डज की मदद लेकर के सेंटेंस बनाते हैं। स्ट्रक्चर उसमें क्या करना है, सेंटेंस विल स्टार्ट फ्रॉम WS वर्ड, देन डू डज, देन सब्जेक्ट। अगेन हियर वी विल यूज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। क्या आप जानते हैं, डू यू नो, क्या वो अखबार पढ़ता है, डज ही रीड अ न्यूज़पेपर, वेयर डू यू लिव, तुम कहां रहते हो, क्या तुम्हें सब आसानी से मिल जाता है, डू यू गेट एवरीथिंग इजिली, तुम कठिन परिश्रम क्यों करते हो, तुम कठिन परिश्रम क्यों नहीं करते, वाई डू यू नॉट वर्क हार्ड, क्या मैं अच्छा नहीं बोलता हूं, डोंट आई स्पीक वेल, वह 6 बजे क्यों नहीं आता है, क्यों नहीं। सो यहां पे हम यूज करेंगे doesn't because the subject is he. Why doesn't he come at 6 o'clock? क्या सूरज पूरब में नहीं उगता? Doesn't the sun rise in the east? तो ये इंट्रोगेटिव निगेटिव या प्रेजेंट सिंपल में ज्यादातर हम डू या डज के ये इसकी मदद से बनाते हैं। कुछ और रूल्स होते हैं, लाइक अगर हम इंपरेटिव सेंटेंस बनाते हैं जिसमें कमांड की बात हो, इंस्ट्रक्शन की बात हो, कोई रिक्वेस्ट की बात हो, तो वहां पर भी डू की मदद लेते हैं। लाइक कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। डू कॉल मी मतलब मुझे कॉल करना। उसी तरह से अगर कोई मना करना हो चीज, डोंट मूव, डोंट बी लेट, डोंट स्मोक इन द टॉयलेट, डोंट फॉरगेट योर होमवर्क, प्लीज डू नॉट फॉरगेट योर बिलोंगिंग्स। तो अगर इंस्ट्रक्शन की बात होती है, कमांड की बात होती है, तो उसमें क्या होता है, एम्फसाइज, इसमें भी जोर दिया जाता है। तब हम डू या डोंट की मदद लेकर के सेंटेंस की स्ट्रक्चर बनाते हैं। आई होप डू और डज का रूल्स आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ लेट्स यूजेस ऑफ डिड। सिमिलरली अगर किसी सेंटेंस में एम्फसाइज किया गया हो और वह सेंटेंस अगर पास्ट सिंपल टेंस का हो, तो हम डीड का प्रयोग करते हैं। जैसे किसी सेंटेंस में अगर दिया हो ही तो था दैट मीन्स पास्ट, इसका यह संबंध होता है कि जो कार्य हो रही है, जो एक्शंस हो रहे हैं, उस पर जोर दिया गया था। और डिड के यूजेस में एक चीज बहुत ही क्लियर कॉन्सेप्ट है, जब भी हम बनाते हैं हर सब्जेक्ट के साथ में डिड ही लगेगा। ये प्रेजेंट सिंपल की तरह डू और डज की कंफ्यूजन ही नहीं है। जैसे मैं लिखता ही तो था, आई डिड राइट, और दौड़ता ही तो था, ही डिड रन, तुम कड़ी मेहनत करते ही तो थे, यू डिड वर्क हार्ड, रवि अंग्रेजी सीखता ही तो था, रवि डिड लर्न इंग्लिश, कृष्णा गाना गाता ही तो था, कृष्णा डिड सिंग अ सॉन्ग, श्याम व्यायाम करता ही तो था, श्याम डिड टेक एक्सरसाइज। तो ये डिड का उपयोग। नाउ वी विल लर्न पास्ट सिंपल टेंस if we are making sentences on the basis of interrogative or negative और interrogative negative। तो उसके स्ट्रक्चर्स होते हैं। पहले तो यह मालूम करना है कि अगर पास्ट सिंपल के सेंटेंसेस हैं उसको कैसे आइडेंटिफाई करें। अगर कोई वाक्य ता, था, ती, थी, ते, थे, या, ये ऐसे होते हैं, तो हम ये पहचान पाएंगे कि ये सेंटेंस पास्ट सिंपल से बिलोंग करते हैं। नाउ अब हम इनके स्ट्रक्चर्स देखते हैं।
पहले WH फॉर, देन डिड, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। ध्यान रखें, नेगेटिव और इंटरोगेटिव बनाते समय हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज करना है इन केस ऑफ पास्ट सिंपल टेंस। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जिससे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा अपना। You didn't go to school, तुम स्कूल नहीं गए। अगर वह कल हॉकी नहीं खेला, he didn't play hockey yesterday। क्या मैंने तुम्हें कलम दी, did I give you a pen? क्या वह यहां नहीं आती थी, didn't she come here? आपने एक चीज नोटिस किया, इन सारे सेंटेंसेस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आ रहा है। क्या उसने तुमसे बात की, डिड ही टॉक टू यू? क्या मैं अच्छा नहीं बोलता, डोंट आई स्पीक वेल? उन्होंने तुमसे बात क्यों नहीं की, व्हाई डिडंट दे टॉक टू यू? तो डू, डज, डिड ये सारे जो हैं डू फॉर्म के रूल्स हैं। होप सो आपको सारी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।